कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि विकास में जितने भी जहां पर भी डेवलपमेंट आता है, बच्चे का चाइल्ड का डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर इस थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं या होते भी हैं जनरली। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्राइड सेक्सुअल थ्योरी या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे बोलते हैं फ्राइड मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको हमारी ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे, इसके हम बिल्कुल सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के। देखिए, बेस्ट पार्ट ये भी होता है कि क्रिटिसिज्म भी पढ़े जाएं थ्योरी के, ताकि जब क्वेश्चंस आए क्रिटिसिज्म पर तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाए। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली भी जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनकी भी अपडेट आपको रेगुलरली बिल्कुल सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या फिर साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो जो सिगमंड फ्राइड थे, उनका ये जो थ्योरी थी साइको सेक्सुअल थ्योरी, उन्होंने बताया था कि बच्चे जो हैं, बच्ची की अवस्था में उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, वो विकास जो है किस किस स्टेजेस पर, किस किस उम्र में, कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डालता है सेक्सुअली। तो उन्होंने जो अपना फोकस किया था वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा फोकस किया था। उन्होंने बताया था कि कामुकता जो है एक बच्चे से लेकर एक बड़े होने तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो ये जो थ्योरी है वो बेसिकली डेवलपमेंट की थ्योरी आती है। पहले हम थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जो टर्म्स इसमें आती है, ताकि आपको समझ में आ सके। और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम्स में, जैसे कि फर्स्ट टर्म है लिबिडो। लिबिडो वो भावना है जो बच्चे की प्रेम, स्नेह व कामवर्ती को दर्शाती है, जिससे उसे सुख की प्राप्त होती है। यानी कि जो एक छोटा बच्चा है वो किस तरीके से प्रेम व स्नेह व कामवर्ती सेक्सुअल अर्ज जो है उसकी, उसे हम कहते हैं लिबिडो। यानी कि एक बच्चा छोटे होने से बड़े होने तक जितनी भी अपनी कामवर्तियों को शांत करता है या कामवर्ती की भावना उसमें होती है, उस भावना को हम फ्रॉइड ने लिबिडो का नाम दिया है, जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती है। ये लिबिडो जो है जन्मजात होती है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे, यानी कि अलग अलग एज में उसकी शो करने की, यानी कि भावना को जागृत होने की या उसे दर्शाने की जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग हो जाती है। तो दूसरी बात आती है स्वयं मोह की। स्वयं में क्या होता है? स्वयं मोह, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है कि स्वयं से मोह। जब बच्चा अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, यानी कि खुद को ही बहुत अच्छा समझने लगता है, बहुत ही अच्छा उसे लगता है, बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्वयं मोह या नार्सिसिज्म। आत्म प्रेम की भावना जो होती है उसे हम नार्सिसिज्म बोलते हैं। वो क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है, नार्सिसिज्म क्या कहते हैं? आत्म प्रेम की भावना। जब बच्चे में ऐसे बच्चे जो कि बहुत घंटों तक शीशे के सामने खड़े रहते हैं और वो खुद को मानने लगते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हम उस एक्टर से अच्छे लग रहे हैं, हम इस एक्ट्रेस से अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाली जो भावना है, खुद से प्रेम करने की जो भावना है, उसे हम स्वयं मोह कहते हैं। और जनरली जो मोह, कामवर्ती, स्नेह की भावना होती है उसे हम लिबिडो कहते हैं। जो स्वयं मोह की भावना होती है, नार्सिसिज्म होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है किशोर अवस्था में। तो चलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं फ्रॉइड ने जो है बच्चों के विकास में उसके मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। उन अवस्थाओं के जल्दी से हम नाम देख लेते हैं। मुख अवस्था ओरल स्टेज, जो कि जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है। गुदावस्था एनल स्टेज, जो कि 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। व्यक्तावस्था, जो कि लेटेंसी स्टेज कहते हैं उसे हम इंग्लिश में, 6 to
12 ईयर्स तक होती है, और जनेंद्रिय अवस्था जेनेटल स्टेज जो कि 12 वर्ष के बाद होती है। तो ये 5 अवस्थाएं उन्होंने दी थी कि बच्चे का जो बनने लैंगिक विकास है किस अकॉर्डिंग होता है। इसे हम डिटेल में अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उसकी 5 अवस्थाओं को हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से जो सिगमंड फ्राइड जी है उन्होंने बच्चे की 5 विकास मनोलैंगिक विकास की अवस्था दी है। पहली अवस्था जो थी मुख अवस्था थी, जो कि जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक थी। तो उसमें क्या होता है, कामुकता का क्षेत्र मुख होता है। मुख यानी कि मुंह होता है, यानी कि जो बच्चे हैं मुंह से जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करके बच्चे जो है अपने आनंद की प्राप्ति करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, उनकी कामुकता को वो शांत करते हैं। तो जैसे कि मुख के द्वारा जितनी भी, जैसे छोटे बच्चे चूसते हैं, काटते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा काटते हैं, तो वो क्या है, वो उसकी आनंद प्राप्ति की अवस्था है, मुखावस्था है, जिसमें बच्चे जो है विकास की मुखावस्था है, जिसमें जो बच्चे हैं मुख के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा अपनी जो कामुकता है उसको शांत करते हैं। तो अगर इस टाइम पे मुखावस्था पे, यानी कि छोटे बच्चों में अगर ये इस वाली अवस्था में उनकी जो ये कामुकता है वो पूरी नहीं होती है, तो 2 तरह के आगे चलकर भी, यानी कि बहुत बड़े होने पर भी जो बच्चे हैं वयस्क अवस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व उभर के सामने आते हैं, जिनकी एक की मुख अवस्था में कामुकता क्षेत्र, मुख से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। अगर हो जाती है तो मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व मिलते हैं आगे चलकर। ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं, विश्वास उनमें होता है और दूसरों पर लेकिन निर्भर अधिक रहते हैं, निर्भरता रहती है उनकी दूसरों पर अधिक। अगर इस अवस्था में बच्चे की जो कामुकता क्षेत्र, मुख से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अनुवर्ती आक्रामक व्यक्ति वो बनते हैं। वयस्क अवस्था में जाकर प्रभुत्व, शोषण और परपीड़न वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। जैसे कि अगर कुछ बच्चों की मुख से होने वाली क्रियाएं बचपन में ही पूरी नहीं होती हैं या कामुकता शांत नहीं होती है, तो कुछ बच्चे 3 से 4, 5, 6 साल तक भी अंगूठा चूसते हैं। जैसे अंगूठे चूसने का ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो कामुकता क्षेत्र है, कामुकता की जो स्टेज थी, जिस स्टेज पर वो मुख से अपने इस काम को करते थे, उस स्टेज पर उनकी ये कामुकता शांत नहीं हुई है या पूरी नहीं हुई है। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि आगे चलकर भी अगली स्टेज में भी वो पहले स्टेज की ही क्रियाएं करते हैं, वो वहां तक आनंद की महसूस करते हैं। दूसरी है गुदा अवस्था। गुदा अवस्था यानी कि कामुकता का क्षेत्र गुदा होता है। इसमें जो होते हैं बच्चे जो हैं मल मूत्र को त्यागे ना त्यागे, हम टॉयलेट करके आए या नहीं करके आए, या रोके रखने में भी, टॉयलेट को रोके रखने में भी बच्चों को जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपने क्लास में भी बहुत छोटे बच्चे को देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हर 5-10 मिनट में कहते हैं कि मैम हम टॉयलेट जा रहे हैं, मैम हमको टॉयलेट जाना है, मैम हमको टॉयलेट जाना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थ्रू आउट पूरे स्कूल के टाइम पीरियड पर वो टॉयलेट जाते ही नहीं है। तो कुछ बच्चों की जो कामुकता है वो रोके रखने में उसे महसूस होती है, कामुकता को रोके रखने में वो आनंद की प्राप्ति करते हैं, और कुछ लोग त्यागने में आनंद की प्राप्ति करते हैं। और यही वो स्टेज है जिसमें बच्चा जो है पहली बार अंतर्द्वंद से गुजरता है। अंतर्द्वंद से इसलिए गुजरता है ताकि पेरेंट्स कहते हैं कि चलो भाई पोटी की ट्रेनिंग लो, चलो भाई शिशु को बताओ, चलो भाई अब आपको ये जो है इस अवस्था में ये चीज कर लेनी चाहिए, क्योंकि एज ही ऐसी होती है। 1.5 साल से 3 वर्ष तक के बच्चे को जो है मलमूत्र त्यागने की ट्रेनिंग पेरेंट्स जनरली देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर कुछ रहता है लेकिन उसे सिखाया कुछ जाता है, तो वो अंतर्द्वंद की महसूस इसी अवस्था में करते हैं। तीसरा है लैंगिक अवस्था। लिबिडो की संतुष्टि का क्षेत्र जनेंद्रिय होता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था का बच्चा जो है, जो कि अब 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है, वो उसका जो संतुष्टि का, लिबिडो की संतुष्टि का क्षेत्र होता है वो ज्ञानेंद्रिय होता है, जनेंद्रिय होता है। विषम लैंगिक अभिभावक के प्रति प्रेम अनुभव करता है। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, 3 से 6 साल का बच्चा होता है, वो अगर लड़का है तो अपनी माता के पास ज्यादा रहना पसंद करेगा, उनसे प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, और अगर लड़की है तो अपने पिता के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगा। ऐसे में लड़कों में मातृ मनोग्रंथि तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि का विकास हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस अवस्था में मातृ मनोग्रंथि और पितृ मनोग्रंथि का विकास हो जाता है। तो मातृ मनोग्रंथि को हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और पितृ मनोग्रंथि को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
ये कहाँ से आए हैं वर्ड्स? ये वर्ड्स आए हैं यूनानी की लोक कथाओं में से। यूनानी की लोक कथाओं में ये फेमस था कि जो ओडिपस नाम का लड़का था वो इस स्टेज में आकर, यानी कि राजकुमार था वो, और इस स्टेज में आकर वो अपनी माता के प्रति प्रेम की भावना रखता है। वो उनसे अपने लैंगिक संतुष्टि करना चाहता है। तो उसमें क्या होता है कि वो देखता है कि जो उसका पिता है वो उन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए वो अपने पिता को मरवाकर अपनी माता से विवाह कर लेता है। ऐसे ही लड़कियों में लड़की का एक एग्जाम्पल है या फिर एक लोक कथा है जिसमें कहा जाता है कि लड़की जो एक राजकुमारी थी जिसका नाम इलेक्ट्रा था, वहीं से ये वर्ड आया है कि इलेक्ट्रा था, वो अपने पिता के प्रति आकर्षण महसूस करती है और अपनी माता को मरवाकर अपने पिता से विवाह कर लेती है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं वो ये वहीं से आए हैं, यूनानी लोक कथाओं में से आए हैं। ऐसे में बच्चे जो हैं अपने लड़के जो हैं अपनी माता के प्रति ज्यादा रहना पसंद करते हैं और लड़कियां जो हैं अपने पिता के पास ज्यादा रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट है अव्यक्तावस्था। इस अवस्था में लिबिडो की संतुष्टि का केंद्र अदृश्य हो जाता है, यानी कि पता नहीं चलता, वो किसी भी अंग में किसी भी तरह से सामने आ सकता है। हम उम्र बच्चों के साथ रहकर लैंगिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपने ही एज के बच्चों के साथ रहकर, उनके साथ खेलकर कूदकर समय व्यतीत कर अपनी लैंगिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। वो वहीं से खुश होते हैं क्योंकि उनसे इस उम्र में आकर जो कि 6 से और 12 साल की जो अवस्था एज है, इस एज में वो अपने से पहले वाली जो अवस्था है उसमें जो है अपने आप को ग्लानि फील करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के प्रति ही ऐसा सोच रहे थे। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो विषम लैंगिक के प्रति इच्छाएं होती है उन्हें दबा लेते हैं। होती तो है वहीं पे लेकिन उन्हें उजागर नहीं होने देते, वो खुद में ग्लानि महसूस करते हैं। इसलिए वो सेम ही जेंडर के बच्चों के साथ रहते हैं। जैसे लड़के हैं लड़कों के ही ग्रुप में रहेगा, लड़कों के ही फ्रेंड्स बनाना चाहेगा, और लड़कियां जो हैं वो लड़कियों के साथ ही रहेंगी। उनमें होता तो है अट्रैक्शन दूसरे अपोजिट जेंडर के बच्चों के साथ, लेकिन वो उसे शो नहीं करते हैं क्योंकि उनमें ये ग्लानि महसूस होती है कि क्योंकि उन्होंने पहली अवस्था में ये खुद के पेरेंट्स के प्रति ऐसा अनुभव किया था। तो नेक्स्ट है जनेंद्रिय अवस्था। विषम लैंगिक आकर्षण विकसित होने लगते हैं। जनेंद्रिय अवस्था जिसको हम टिपिकली लैंगिक अवस्था बोलते हैं, यानी कि जिसमें कहते हैं कि जो बच्चा पैदा करने के लिए जो भी उनमें विकसित आनी चाहिए, जो भी भावना आनी चाहिए, उस टिपिकली भावना को हम कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था। इसमें जो अपने से डिफरेंट अपोजिट सेक्स के बच्चे होते हैं या अपोजिट सेक्स के प्रति उनका जो आकर्षण है वो विकसित होने लगता है। तो ये थी फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें सिगमंड फ्राइड जी ने बताया था कि बच्चे जन्म लेने से बड़े होने तक किस किस अवस्था से गुजरते हैं, कौन कौन सी इनमें मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती हैं। बात करते हैं कि इस सिद्धांत की कमियां क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, किस वजह से इस सिद्धांत को नकार दिया गया। इसकी 5 कमियां जनरली देखने को मिलती है। पहली है बच्चों पर अध्ययन नहीं किया, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड थे उनकी जो ये सारी थ्योरी थी वो बेस थी, उनके जो पेशेंट्स आते थे क्लिनिक पर उनके ऊपर बेस थी, उन पर उन्होंने स्टडी करके इस थ्योरी को डेवलप किया था। तो यही उनके जो सहपाठी थे, सहयोगी थे, उनकी एज ग्रुप के थे, उन्होंने भी इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं, जब आपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं, उन पर अध्ययन ही नहीं किया, तो आपने ये बच्चों के विकास की थ्योरी किस तरह से दे दी। सेकेंड है शुरू के 5 साल ज्यादा महत्वपूर्ण माने हैं। सिगमंड फ्राइड ने ये शुरू में ही बता दिया कि जो बच्चे के विकास के शुरू के 5 साल होते हैं, यानी कि उसकी एज के 5 साल जो होते हैं, उसमें उसके विकास पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया भी था। तो उसने इन शुरू के 5 सालों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। जैसे कि ऐसा नहीं है उसके बड़े एज होने तक भी उस पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट आता है, बहुत सारी चीजों का इफेक्ट मिलकर उसके बाद की लेटर एज में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है लेटर एज भी। नेक्स्ट है संस्कृति व वातावरण के अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं माना। सिगमंड फ्राइड जी ने जो उसके आसपास की संस्कृति थी, उसकी संस्कृति क्या थी, उसके आसपास का वातावरण कैसा था, इस बात पर भी इफेक्ट, इस बात के भी महत्व को
उन्होंने महत्व नहीं दिया है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व या उस पर किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कामुकता को विकास में अधिक महत्व दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा इनके स्टेजेस में भी जो भी इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है वो कामुकता के बेस्ड पर किया है। तो जो सिगमंड फ्राइड थे वो मानते थे कि जो व्यक्तित्व का विकास है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास है, वो कामुकता पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यानी कि उन्होंने कामुकता को विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है ये, क्योंकि इससे भविष्य की जानकारी नहीं मिलती है। इससे ये तो पता चलता है कि इस एज में बच्चा ये वाली क्रिया करेगा, इस एज में बच्चा जो है पेरेंट्स के प्रति क्यों आकर्षित होता है, क्योंकि वो इस स्टेज में है। लेकिन उनके किसी भी स्टेज में और किसी भी पॉइंट में ये नहीं पता चलता है कि आगे भविष्य में बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे के विकास पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो मतलब किस तरीके से बच्चे का व्यक्तित्व डेवलप होगा। तो लेकिन और जो ये जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो इसी बात पर ज्यादा जोर देती है कि भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्योंकि ये थ्योरी भविष्य को नहीं बताती है, इसलिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं माना जाता। तो ये थी सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी। उसकी क्रिटिसिज्म पर भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अच्छा होगा कि आप इन्हें भी याद करें। सिर्फ 5 ही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे।